symptoms, yes, red flag signs are there and it is neurological developmental disorder. सबसे अच्छी बात कह लें कि ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जो हम बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कुछ डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं जिसमें टाइम लगता है, पर ऑटिज्म एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसको हम 8-9 महीने में ही पता कर सकते हैं। जब बच्चा आई टू आई कांटेक्ट नहीं देता, जब बच्चा आप मुस्कुरा रहे हैं वो उस वक्त आपको मुस्कुरा के वापस नहीं रिस्पॉन्स कर रहा, और कई बार ऐसा होता है कि फ्लैपिंग, स्टैम्पिंग, कुछ रिपीटेटिव बिहेवियर आप उसके देख सकते हैं। हमें लेबल नहीं करना है, मतलब मैं ये थोड़ा सा बताना चाह रही हूँ कि हमें तुरंत ये नहीं कह देना चाहिए। जैसे मेरे पास कुछ मदर ऐसे आती हैं गूगल यूनिवर्सिटी से अपने 18, 19, 20 महीने के बच्चे को लेकर, तो अपने आप से कह देती मैम मेरा बच्चा ऑटिस्टिक है। इट्स टू अर्ली टू लेबल द चाइल्ड बिकॉज डिले डेवलपमेंट के केसेस होते हैं। कुछ बच्चों के डेवलपमेंट डिले हो सकती है, स्पीच डिले हो, ये सारे ऑटिज्म के भी सिम्टम्स हैं कि स्पीच लेट हो रही है, स्पीच में टाइम लग रहा है, और भी जो उनकी एक्टिविटीज है वो लेट हो रही है। तो हम लेबल करने की जल्दी नहीं करें, हम आइडेंटिफाई करके इंटरवेंशन की तैयारी जरूर करें। डिसीज कैन बी क्योर्ड एंड डिसऑर्डर्स टू बी केयर्ड। इनको बस चीजें समझने में टाइम लग जाता है कि मतलब रिएक्ट कैसे करना है, हमें लोगों के साथ बातें कैसे करनी है, हमें सपोज कोई मोमेंट आ गया हमारे साथ, उस समय हमें लोगों की बातें कैसे समझनी है। तो ये डेवलपमेंट आप इनमें इश्यूज देख सकते हैं ऑटिस्टिक चाइल्ड में। टच का प्रॉब्लम है, टच, ठीक है। टेक्टाइल, अब उसको टेक्टाइल नीड है, फीड चाहिए उसको, अभी चाहिए, तो वो दौड़ के या तो आपको पुश करेगा क्योंकि उसको, या खुद दौड़ेगा। उस वक्त उसको बॉडी को एक मूवमेंट की जरूरत है ना, या एक स्विंग की जरूरत है, या एक जंप की जरूरत है। अब उसकी वो जरूरत वो बता नहीं पाएगा, पर उसको जरूरत है, तो वो कैसे करेगा? तो वो हो सकता है एक चलते चलते बच्चे को थोड़ा सा उसने पुश कर दिया, तो हम कहते हैं मिसबिहेव कर रहा है, देखो उसने धक्का मारा। हो सकता है वो उस पुश के बाद वो वापस अपनी जगह पर आकर बैठ भी गया होगा। अब ये समझना आसान नहीं है। ये जो जब भी कभी कुछ करते हैं तो कोई ना कोई पीछे उसका छोटा सा ट्रिगर जरूर होता है। Identifying those triggers are very, very important by the people who is with the child. सबसे बड़ा एक मिथ रहता है कि अगर बच्चा देखिए 10-12 महीने में बैबलिंग करने लगता है बच्चा, तो एक ये मिसकंसेप्शन हो जाता है कि बच्चा क्यों नहीं बोल रहा है, बच्चा क्यों नहीं मुस्कुरा रहा है, बच्चा हमारी तरफ क्यों नहीं देखता है, सबकी सुनाई सब देता है पर देखता नहीं है। तो कई बार घर में पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स जो होते हैं वो ऐसे बोलने लगते हैं कि अरे तू भी तो नहीं देखता था, अरे तेरे पापा भी तो नहीं, दादी बताया करती थी, तो वो भी लेट बोले थे। ये कुछ चीजें हैं जो बहुत दुखदाई हैं कि हम वेट करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि व्हाट इज द हार्म इफ टेकिंग द चाइल्ड टू समवन जहां पर ले जा सके हम। और एक मिसकंसेप्शन, जैसा मैंने कहा, हमारे यहाँ पे बहुत बाहर की हवा लग गई है, पुराने कर्मों का फल है, बड़े कुछ पाप किए होंगे, तो गंडे तावीज जितने भी जगह मंदिर वो सब करते रहते हैं। तो ये सब मैं नहीं इसके खिलाफ बोल रही हूँ, लेकिन उसके साथ साथ हम रेमेडियल्स पे जाएं। बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं, लाइक कि सबसे पहला तो यही है कि ऑटिज्म कैन बी क्योर्ड, ठीक है। तो मैंने जैसे बताया कि देयर इज नो ट्रीटमेंट लाइक फॉर द ऑटिस्टिक पेशेंट्स। सो हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं थ्रू द जेनेटिक टेस्टिंग की नेक्स्ट जनरेशन में ऑटिस्टिक चाइल्ड ऐसे ना हो। और सबसे बड़ा जो एक और मिथ है कि ऑटिस्टिक इज कॉज्ड बाय द बैड पेरेंटिंग, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं कि माँ बाप को दोष देते हैं कि आप लोग अपने बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं तो इस वजह से आपके बच्चे में ये सब इश्यूज आ रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी स्टडी हुई है, बहुत सारी रिसर्च हुई है, एंड सम रिसर्चेस हैज प्रूव्ड दैट पेरेंटिंग इज नॉट टू ब्लेम, ओके। इनफैक्ट लाइक पेरेंट्स अपने बच्चों को
कर सकते हैं, पेरेंट स्टाइल कैन सर्टेनली हेल्प एंड ऑटिस्टिक चाइल्ड टू कोप अप विद द नॉर्मल वर्ल्ड। ठीक है। थर्ड मिसकंसेप्शन है कि ऑटिस्टिक चाइल्ड आर एंटी सोशल, बट ये मिसकंसेप्शन है, वो एंटी सोशल नहीं है। उनको कम्युनिकेशन करेंगे या उनसे बात करेंगे तो वो आपके साथ नॉर्मली बिहेव करेंगे, आपकी बातों को समझेंगे, बट अनस्पोकन कम्युनिकेशन कैन लाइक कंफ्यूज द ऑटिस्टिक पीपल। एंड अदर इज लाइक कि सिर्फ लड़के ही अफेक्ट होते हैं। ओके, जैसे कि मैंने बताया कि 1000 जीन रिस्पॉन्सिबल है, 1000 से भी ज्यादा जीन रिस्पॉन्सिबल है फॉर ऑटिज्म। तो लाइक अगर आप बात करें इनहेरिटेंस पैटर्न, तो एक्स लिंक्ड में क्या होता है कि मेनली मेल अफेक्ट होते हैं। तो हाँ, चांसेस ये है कि 4 टाइम्स मेल अफेक्टेड होते हैं ऑटिज्म में बिकॉज ऑफ द एक्स लिंक इनहेरिटेंस पैटर्न, राइट। तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि हाँ, लड़के भी होते हैं, लेकिन जनरली अगर देखा जाए तो पीपल ऑफ एनी जेंडर कैन बी ऑटिस्टिक। ओके। और लाइक ये देखा है कि कुछ वैक्सीन्स लेने से क्या बोलते हैं, ये हो जाता है, ऑटिज्म हो जाता है। लाइक MMR वैक्सीन के बारे में सब जानते हैं, तो उसको लेने से कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, ऑटिस्टिक चाइल्ड हो सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। कि ऑटिस्टिक का क्या है, क्या ये बहुत सारी रिसर्च हुई है कि कोई भी वैक्सीन लेने से ऑटिस्टिक चाइल्ड बच्चे नहीं होते हैं। तो बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं ऑटिज्म को लेकर के। Exposure to radiation may be a reason of increasing the number of children. Doctors can better tell कि क्या ये reason है. Food can be a reason. खाना हम जो खा रहे हैं क्या वो सही नहीं है, या जो हम फास्ट फूड ले रहे हैं, या जो हम जंक खा रहे हैं, या जितने भी पैकेज्ड फूड ले रहे हैं उनके जो इमल्सिफायर्स हैं, जो प्रिजर्वेटिव्स हैं, क्या उसमें कुछ केमिकल्स इस तरह के हैं जो ब्रेन सेल्स को डैमेज कर रहे हैं। I am also equally puzzled, and I personally believe precaution is far better than anything else. The most effective therapies and intervention are often different for each autistic person. तो बहुत सारे therapies available हैं for the autistic child. लाइक बिहेवियरल मैनेजमेंट थेरेपी है, फिजिकल थेरेपी है, स्किल एनहांसमेंट ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं ऑटिस्टिक चाइल्ड को, स्पीच लैंग्वेज थेरेपी है, न्यूट्रिशनल थेरेपी, मेडिकेशन ट्रीटमेंट और जॉइंट लाइक अटेंशन थेरेपी। तो बहुत सारी थेरेपीज हैं जो कि हेल्प कर सकता है ऑटिस्टिक चाइल्ड को, बट इन सम केस ट्रीटमेंट कैन जस्ट रिड्यूस द सिम्टम्स एंड हेल्प विद द ऑटिज्म विद लाइक डेली एक्टिविटी। सो एज सच कोई ट्रीटमेंट तो नहीं है, बट थेरेपीज जो है बच्चों को बहुत हेल्प कर सकती है एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए। लाइक एज अ कम्युनिटी हम उनको यही कर सकते हैं कि उनको बिल्कुल सेफ इन्वायरमेंट दें, ठीक है। सो देन दे कैन बी सोशलाइज्ड, दे कैन मेक फ्रेंड्स, दे कैन हैव फन एज नॉर्मल पीपल। सो इस तरह का अगर हम इन्वायरमेंट सेट करेंगे तो ऐसा बस ये है कि हमें सोशलाइज्ड उनको होना पड़ता है, उनके साथ उनको बहुत कंफर्ट फील कराना होता है ताकि वो आपके सामने खुले, आपके सामने अपनी बातों को रखे, क्योंकि इन बच्चों को सबसे ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट की ही जरूरत होती है।